ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आइएगा नए उत्साह और पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ इस संस्कृत शिक्षण की कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो मित्रों, हमने कितने अभ्यास पढ़ लिए? 11 अभ्यास पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए जी? 11। ये कंप्लीट करा दिया, आपको पूरा करा दिया। पूरा करा दिया हमने कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज मंगलवार है, हनुमान भगवान जी का दिवस है। जल्दी से जुड़िएगा पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ। भगवान हनुमान जी वेदों के और व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। हाँ, चलिएगा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जल्दी से जुड़ते जाइएगा, लाइक भी करते जाइएगा। तो कितने अभ्यास पढ़ लिए? 11। और कक्षाएं कितनी पढ़ी हैं हमने अभी तक संस्कृत भाषा की? 28। 28 संस्कृत की कक्षाएं पढ़ ली हमने और इस पुस्तक के 11 अभ्यास पढ़ लिए। बहुत कुछ आ गया। जो पाठक कुछ भी नहीं जानते थे उनको बहुत कुछ आ गया। ठीक है, परंतु थोड़ी सी गति और बढ़ानी पड़ेगी आपको। इसके आगे कौन सा है जी? 12वां। तो आपको 11वें अभ्यास में युष्मत शब्द के रूप आपको स्मरण करा दिए गए थे। मैं एक बार जल्दी से आपकी आवृत्ति करा देता हूं। ठीक है, हाँ, युष्मत शब्द के रूप अच्छी प्रकार से आपको स्मरण होंगे। फिर आज हमें आगे चलना है। तो क्या है? युष्मत का अर्थ होता है तू, वह कार्य अच्छा है। क्या करना है इसका? तत्कार्यम समीचीनम अस्ति। ये होगा तत्कार्यम समीचीनम अस्ति। चलिए, त्वं युवाम यूयम त्वां युवाम युष्मान् त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यं त्वत् युवाभ्याम युष्मत् तव युवयोः युष्माकं त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है, चलिए, क्या बनाना है? संस्कृत बनाना है तो संस्कृत बनाइए आप। इनकी संस्कृत तो आपको बनानी है। अब आप इसको बनाइएगा। इसमें क्या करेक्शन करना है वो करेक्शन करके बताएंगे आपको। ठीक है, इतना कुछ तो आता है इसमें। हाँ, अब आइएगा 12वां अभ्यास खोलिएगा जल्दी से। अब किसी की शंका नहीं है कोई। हमारे पाठक थोड़े विलंब से आते हैं। देखिएगा, हमने कहा है ये कोई सभा आदि नहीं है कि लेट चालू होगी। ये समय पर कक्षा चालू होगी जी, समय पर ही समापन होगा इसका। ऐसा नहीं टाइम दे दिया जी 7 बजे का और नेताजी आ रहे हैं 7:30 बजे। ऐसा नहीं होता जी। ये गुरुजी ने टाइम दिया है, गुरुजी टाइम से पहले 1 मिनट उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमको सभी को समय का पाबंद भी बनना है। जिनको कोई परेशानी है उनको कोई परेशानी नहीं, वो बाद में भी देख सकते हैं, बीच में जुड़ सकते हैं। परंतु सभी पाठकों से निवेदन है कि यदि आप पर समय है, समय खाली है, तो समय पर उपस्थित होइएगा तो आनंद आएगा जी, आनंद आएगा। हाँ,
चलिएगा चलिएगा चलिएगा। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं। चलिए मैं बना के आपको बोल के बताता हूं। बता ही दिया मैंने। वह कार्य अच्छा है, तत्कार्यम समीचीनम अस्ति, अथवा तत्कार्यम शोभनम अस्ति, अथवा तत्कार्यम साधु अस्ति, कुछ भी बना सकते हैं। अब 12वां अभ्यास खोलिएगा जल्दी से, समय काफी निकल जाता है, जल्दी से खोलिएगा, जल्दी से। शब्दावली को पढ़ते हैं पहले। चलिएगा, एक पाठक से हम ये सभी पाठकों से ये पूछना चाहते हैं, क्या हम आपको अधिक तो नहीं पढ़ा रहे कक्षा में? जल्दी से कमेंट कीजिएगा सभी पाठक। आपको अधिक तो नहीं पढ़ाया जा रहा, या जितना पढ़ाना चाहिए उतना ही सामग्री पढ़ाई जा रही है? कभी अधिक तो नहीं पढ़ा रहे आपको? ये आपसे पूछ करके हमको ज्ञात होगा। जल्दी से सभी लिखेंगे। हाँ, तत्कार्यम साधु अस्ति। हाँ, जल्दी से सभी लिखेंगे। सरिता नेमा भगनी नहीं, सही है। चलिए जल्दी है, जो कि आपकी तैयारी होना भी जरूरी है। हमें पढ़ाने के लिए तो हम बहुत पढ़ा देंगे, हो सकता है ज्यादा पढ़ाया जा रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए बहुत सुंदर, आगे। बस सारा याद नहीं करना जी, समझना है अधिकतर। विनय कुमार जायसवाल जी, चलिए बहुत सुंदर, आगे। विकास कुमार जी, चलिए आगे। नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, बस। हाँ, जल्दी से। आशु शास्त्री, स्मृति जी, उचित, बहुत सुंदर। जल्दी से सभी लोग। थोड़ा ज्यादा है जी, विनीत जी थोड़ा ज्यादा है। अच्छा जी, चलो देखेंगे, कुछ तो आना चाहिए। हाँ, आज तुम्हारी परीक्षा का। हाँ, राजेश बयानी जी, चलिए आपका उत्तर देते हैं, अभी देते हैं। धीरे पढ़ाएं तो उचित होगा। अच्छा जी, हाँ चलिए देखते हैं। परसेंटेज देखा जाएगा। एक दिन में एक अभ्यास हो तो अच्छा है। हाँ जी, चलिए जल्दी से। गति सही है। बहुत अच्छे चल रहा है, सुंदर। सभी कमेंट आना चाहिए। लगभग 100 लोग लाइव हैं। 100 लोगों की तरफ से आना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सुंदर। अच्छा चलना चाहिए। यदि कोई कठिनाई होगी तो हम सुधार करेंगे जी। हमारा उद्देश्य है आपको पढ़ाना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है जल्दी पढ़ा करके जाना या अपनी विद्वत्ता को दिखाना, नहीं। हाँ, आपको पढ़ाना मुख्य उद्देश्य है, इसलिए हमें कमेंट आना चाहिए जल्दी से। और जल्दी से, बहुत सारे पाठक बचे हुए हैं। जल्दी से। संस्कृत चक्र सही चल रहा है, बिल्कुल, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर। नरेश मिश्रा जी, आनंद शर्मा जी, अति उत्तम। अग्र और भी लिखेंगे पाठक, सभी पाठक। पर्दे के पीछे वाले भी बाहर आएंगे। जल्दी से चलिए। बहुत अच्छा। राजेश बयानी जी ने पूछा था कि आज तुम्हारी परीक्षा है, इसका संस्कृत अनुवाद, तो इसका होगा अद्य तव परीक्षा अस्ति। तो तुम्हारी माने हम बोलेंगे टुडे बोलेंगे आज को, है देयर इज योर एग्जाम टुडे, ऐसा बोल सकते हैं। तो वहां पर योर आ रहा है आपका एग्जाम के लिए, तो वैसे ही तब माने तुम्हारा। काकी क्या है? षष्ठी है। ये क्या है? ये षष्ठी विभक्ति एक वचनांत, ठीक है। तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है। तो तुम्हारा एग्जाम और परीक्षा है, इसका कर्ता ये है और क्रिया ये है, ठीक है। समझ में आ गया बयानी जी? हाँ, हाँ। सुभाष महाराज उमरीकर, कुछ दिन कम सिखाओ जी। अब तो बहुत दिन हो गए जी, अब तो 2 महीने होने वाले। कम कब तक सिखाएंगे जी? 2 साल तक पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा? हम कह रहे हैं आप थोड़ी सी मेहनत करो, आप थोड़ी सी मेहनत अधिक करो जी, ठीक है। हाँ, समझ में आया। चलिए, बहुत सुंदर। अब आगे चलते हैं, जल्दी से अपनी पुस्तक को खोलिएगा और पुस्तकें
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिन भी पाठकों को पुस्तकें चाहिए ऑर्डर कर सकते हैं। केवल 5 भाग का ऑर्डर भी कर सकते हैं और 8 पुस्तकों का, पूरे पाठ्यक्रम की पुस्तकों का भी ऑर्डर कर सकते हैं और किसी का भी ऑर्डर कर सकते हैं, अर्थात जो पुस्तकें आपको इसमें चाहिए। पर्याप्त मात्रा में अब मैंने मंगा के रख ली है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, बस्ती क्रिया है, बस्ती अस्ति, ठीक है। चलिए आइएगा, अस्मद, ये अस्मद शब्द है, इसका अर्थ क्या है? मैं। ये मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है अस्मद। समझ में आया? अस्मद शब्द मूल है और इसका अर्थ है मैं। जैसे राम शब्द है मूल, वैसे ही मैं के लिए क्या है? अस्मद। तो अस्मद के रूप चलेंगे। रूप मैंने आपको सुबह भेज दिए हैं, आपको गृह कार्य में रूप भेजे हैं, तो उन रूपों का हमें अभ्यास करना है, अभी करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अस्मद माने मैं, अश्वः, अश्व मीन्स घोड़ा, हॉर्स। चोर, तो चोराहा, बिंदी लगी, चोराहा का अर्थ है चोर, थीफ। तो ये शब्द है, इनको याद करना है आपको। हाँ, बहुत सुंदर। आगे है धातुएं, पत धातु। ये पत धातु है, इसका अर्थ है गिरना, टू फॉल, ठीक है, ये धातु है। और आगे है विभेति। विभेति एक क्रिया, धातु रूप एक दे दिया, इसको ऐसा याद करना है, ठीक है, इसके रूप नहीं चलाने आपको। विभेति का अर्थ है डरता है, मीन्स फेयर। त्रायते, त्रायते का अर्थ है बचाना। फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल होगा, पर संस्कृत शिक्षा 5 बार पढ़ाया जाएगा तब आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने, जय विनय कुमार ने, जायसवाल जी ने, कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक चीज बाद में भी आएगी, बाद में भी आएगी। अभी पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिए, डटे रहिएगा मैदान में, छोड़ के नहीं भागना। ये चीज 5 बार नहीं, 8 बार पढ़ाई जाएगी। 8 बार क्यों नहीं समझ में आएगी? और ये शब्द भी आपको 8 बार पढ़ाए जाएंगे 8 बार पढ़ाए जाएंगे जी। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इसका दूसरा भाग जब चालू करूंगा, फिर दोबारा लोगों को जोड़ेंगे। आइएगा, आइएगा, तो 1000 लोगों तक ले जाना, 1000 लोगों को पढ़ाना है जी। हाँ, तो ये त्रायते माने बचाता है, तो याद करना है। अब आगे शब्द दे रहे, स्त्रीलिंग शब्द हैं। संचिका, संचिका का अर्थ है कापी, अर्थात नोटबुक, एक्सरसाइज बुक। मसी, मसी का अर्थ स्याही, इंक। मसी पात्रम का अर्थ दावात, इंक पॉट। अब इंक पॉट का जमाना समाप्त हो गया है। पुराने समय में इंक पॉट जरूर दवा चलती थी, कलम चलता था, उसमें डुबो करके लिखते थे। अब हमारे पास में अलग तरीका आ गया लिखने का, पेन तो ये हुआ इंक पॉट। लेखनी, 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 इसको क्या बोलते हैं? लेखनी, समीचीनम, कलम अथवा पेन। तूलिका, तूलिका बोलते हैं पेंसिल, जो कच्ची पेंसिल होती है लकड़ी की, उसको बोलते हैं तूलिका। यह मीन्स बीता हुआ कल, यस्टरडे। श्वः, आने वाला कल, टुमारो। तो ये शब्दकोश आपको याद करना है, ठीक है, अच्छी प्रकार से याद करना है। जल्दी से, कोई इसमें कठिनाई समझने में, शब्दकोश भेज दीजिए, भेज दीजिएगा। शब्दकोश कौन सा हम सुबह भेजते हैं, आप देखते नहीं ग्रुप में क्या? थोड़ा ग्रुप की तरफ भी नजर डाल लीजिए करिए सर। समूह में मैंने जो भी पाठ पढ़ाता हूं उसको सुबह भेजता हूं, 8 बजे से पहले पहले भेज देता हूं मैं। आप क्या सोचते हैं? हम एक अध्यापक हैं, अध्यापक की ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, बचाता है। तो शब्दकोश देखिएगा, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार झा जी, सब भेजा गया है।
हाँ, यदि आप शब्द को यदि डिक्शनरी चाहते हैं तो डिक्शनरी को ऑर्डर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा। हाँ, देखते हैं, बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, देखना ही तो है। हम तो आपको निवेदन कर रहे हैं जी, आप ऐसे ना सोचना कि हम किसी को डांट रहे हैं, डांटते नहीं है जी। हाँ, हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप देखें, देखें, सभी लोग देखते हैं, देखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आ जाइएगा आप, जो हमने सुबह रूप आपको भेजा था, अस्मद शब्द का रूप लिखेंगे नहीं, यहां पर लिखेंगे नहीं, आपको अपनी पुस्तक में देखना है। मैं अभ्यास कराऊंगा बोल बोल करके। इसमें जो ये अस्मद शब्द आया, इसके रूप आपको उच्चारण कराने हैं। तैयार हो जाइएगा, तैयार हो जाइएगा, जल्दी से, जल्दी से। हाँ, याद भी करते हैं, सुरेश कुमार झा जी, विद्वान बनना है जी आपको। हाँ, विद्वान बनना है। चलिएगा, बोलिएगा अस्मद के रूप। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत सुंदर। अब मेरे साथ में जल्दी बोलना है, मैंने एक एक करके उच्चारण करा दिया धीरे धीरे, अब तेजी से बोलना है। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। ठीक है, और बोलिएगा, 2-3 बार बुलवाते, जल्दी से बोलिएगा मेरे पीछे पीछे। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। जुड़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा। यूट्यूब चेक कर रहा है, यूट्यूब चेक कर रहा है, करने दीजिएगा, करने दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। ठीक है जी, चलिएगा, अब इतना बहुत है। अब आपको क्या करना है जी, ये याद करना है, आपको याद करना है जी। हाँ, ये 2 रूप आपको बहुत अच्छी प्रकार से याद करने। ठीक है, और क्या याद रखना है, ये ध्यान रखना है, इसका तीनों लिंगों में एक ही रूप होता है, अलग अलग नहीं होता जी। इसका कोई लिंग नहीं होता, जैसे युष्मत का कोई लिंग नहीं होता है, वैसे ही इसका कोई लिंग नहीं होता है। जब चाहे पुरुष को बोलिएगा, चाहे स्त्री को बोलिएगा, चाहे नपुंसकलिंग को बोलिएगा, किसी को बोलिएगा, इसका एक ही रूप रहता है। लिंग के बदलने से रूप नहीं बदलता है। कई पाठकों को परेशानी होगी
तो इसलिए मैंने सूचना दी है। ठीक है जी, सूचना दी है। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, अब हमको थोड़ा संभाषण भी तो करना है। तो संभाषण करना है, कोई बात नहीं, थोड़ा अंत अंत में संभाषण करेंगे 7-8 मिनट। तब तक आपको नियम पढ़ा देते हैं। नियम, ये रूप याद करना है, लिख करके हमें भेजिएगा जल्दी से। ठीक है, और आगे नियम पढ़ते हैं। नियम देखिएगा, नियम 22। अब पंचमी का नियम आ गया जी। पंचमी का, पंचमी अपादान कारक में पंचमी होती है। पांचवा कारक कौन सा है? कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान। और पांचवा कौन सा है? अपादान कारक। ठीक है, कौन सा कारक है जी? अपादान कारक। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ये कहते हैं पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। तो अपादान कारक में क्या होता है? अपादान किसको बोलते हैं? अपादान हम मोटा मोटा बतलाते हैं, पहले भी बतला दिया है मैंने। ये मानिएगा, ये दो चीज हैं। क्या है? ये दो चीज हैं। ठीक है, पेन इसके ऊपर रखा हुआ है, पेन का रखा हुआ है पुस्तक के ऊपर। जल्दी समझिएगा अच्छे से, पेन का रखा है पुस्तक के ऊपर। अब क्या आया? हवा आई। हवा आई, हवा ने पेन को क्या कर दिया जी? गिरा दिया। क्या कर दिया? हवा ने पेन को गिरा दिया। ठीक है, अब यहां समझना है इन दोनों की स्थिति में। अपादान उसको कहते हैं कि जब दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हों, संयुक्त हों, और फिर बाद में किसी कारण से, किसी निमित्त से वो दोनों अलग अलग हो जावें। समझ में आया? वो दोनों अलग अलग हो जाएं, परंतु दोनों के अलग होने में उन दोनों में से एक वस्तु तो अपने स्थान पर वहीं की वहीं बनी रहे, और दूसरी हट करके अपने स्थान से अलग चली जाए। तब उन दोनों के पृथक होने में जो अपने स्थान पर रहती है उसको कहने के लिए क्या करते हैं? अपादान कारक। ठीक है, आइएगा उदाहरण पर घटाते हैं। ये पुस्तक और पेन ये रखे हुए हैं, ये मैंने गिरा दिया इसको। अब बताइएगा किसकी अपादान संज्ञा होगी? किसकी होगी? क्योंकि पेन तो अपने स्थान से हट गया, पुस्तक वही की वही है। क्या? पुस्तक वही की वही है। तो इसका तात्पर्य है कि पुस्तक की क्या होगी? अपादान संज्ञा। ठीक है, अब आ जाइएगा, इसमें जो उदाहरण दिया उसको समझ लेते हैं। इसमें उदाहरण दिया है जैसे वृक्षात् पत्रम पतति। क्या उदाहरण है जी? वृक्षात् पत्रम पतति, यही उदाहरण है। हाँ, पुस्तक की अपादान संज्ञा होगी समीचीनम समीचीनम समीचीनम। अब देखिएगा, वृक्ष और पत्ते दोनों मिले हुए थे, तब पत्ता वृक्ष की डाली पर लगा हुआ था। आंधी आई, तेज हवा चली, अथवा किसी ने कोई डंडा मार दिया, तो क्या हुआ? पत्ता टूट करके गिर गया। क्या हुआ जी? पत्ता टूट करके गिर गया। अब क्या हुआ? पहले पत्ते और वृक्ष का संयोग था, संयोग अब दोनों अलग अलग हो गए, परंतु पत्ता अपनी जगह से हट करके दूर चला गया और वृक्ष अपनी जगह पर ही बना रहा। इसलिए हमने कहा कि जो अपनी जगह पर बना रहता है उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा। अपादान संज्ञा वृक्ष की हो गई,
तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी। और ये क्या है? कर्ता। ये क्या है? क्रिया। और ये आप बनाइएगा। इसी प्रकार से आगे है अश्वात् बालः पतति। बालक घोड़े से गिर जाता है। ठीक है, क्या है? घोड़ा है। मान लीजिएगा घोड़ा है, बालक बैठा है और घोड़ा वहीं उल गया और बच्चा गिर गया दूर। तो क्या है? घोड़ा क्या हुआ? अपादान। ठीक है, इसकी कुछ विशेष बात है, वो बाद में बतलाई जाएगी आपको। ठीक है, अभी सरल बात से समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम व्याकरण की भी गहरी गहरी गूढ़ गूढ़ बातें आपको बताते चले जाएंगे। अभी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप हमको ही छोड़ करके चले जाएंगे, इसलिए अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, हाँ। तो ये नियम हुआ आपका पंचमी अर्थ अपादान में पंचमी होती है, अच्छी प्रकार से अभ्यास करना है आपको। अब नियम है 23। नियम 23 है आपका भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भय और रक्षा के अर्थ में और भी धातुएं हैं, और एक जैसे ये त्रायते आया था, विवेती आया था, इसी प्रकार से और भी धातुएं हैं। तो कह रहे जिससे भय लगता है, जिससे डर लगता है, उसमें कौन सी विभक्ति होती है? कहते हैं पंचमी। उसमें भी पंचमी हो जाती है। और कहते हैं जिससे रक्षा की जाती है, उसमें भी पंचमी होती है, अर्थात जिससे रक्षा की जाती है उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, जैसे क्या किया इन्होंने, उदाहरण दिया आपको, देखिएगा, चोरात विभेति। ठीक है, बच्चा है, कोई बालक है, वो किससे डर रहा है? चोर से। अरे आदमी भी कोई डर सकता है, तो जिससे डरता है उसमें क्या होती है? पंचमी। तो चोरात में कौन सी विभक्ति हो गई जी? बोलो, पंचमी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार से चोरात त्रायते, क्या है? चोरात त्रायते। तो रक्षा किससे की जा रही है? चोर से। तो चोर में कौन सी विभक्ति हो गई? पंचमी। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चोरात्रायते, भय और रक्षा वाली धातु अपादान में और सूत्र हैं, अभी इतने ही पढ़िएगा, इतने ही पढ़िएगा सरकार। अभी सारे पढ़ा देंगे तो एक दिन में पाणिनि बन जाएंगे लोग, रक्षा छोड़ करके चले जाएंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए। बालकः अश्वात् पतति। अश्व अपादान कारक। अहम विद्यालयात आगच्छामि। समीचीनम, ये भी बढ़िया है। विद्यालय तो वहीं का वही है, पर हम वहां से हट गए। समीचीनम, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पुस्तकात लेखनी पतति। इस तरह हमें किसी भी शिक्षक ने आज तक अभी नहीं समझाया जी। चलिए, हमने समझा दिया जी, अब आप भी समझाइएगा अपने छात्रों को आगे। चलिएगा, चलिएगा, बहुत सुंदर। अभी तो बहुत कुछ समझाना है जी, बहुत कुछ, अभी तो शुरुआत है जी। त्रायते में एक वचन अनुसार ट्रैटी, चोर से बचाता है। हाँ, एक इसका जो करता है वो साइलेंट है, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। माने मनुष्य चोरात विभेति,
अथवा पिता चोरात्रायते। ये केवल इतना एग्जाम्पल इसलिए दिखाया है कि केवल पंचमी दिखानी है, पूरा वाक्य आगे बनाएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको आज कार्य दिया जाता है, अभी इतना ही कार्य देंगे। इसमें आपको मुख्य रूप से मैं कम कार्य इसलिए दे रहा हूं कि आपको युष अस्मद के रूप पक्के करने हैं, क्योंकि अस्मद के रूप बार बार आएंगे। जब भी मैं बोलूंगा, मैं जब वाक्य में मैं आएगा तो हर जगह आ जाएंगे, इसलिए उसके रूप तो आपको यहां और यहां रहने चाहिए। जैसे ही यहां पर आया झट से यहां से निकलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जी अस्मद का रूप। ये हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, पक्का कर लेना जी, घोंट लेना, इसको घोंट करके पी जाना। अर्थात पी जाने का मतलब पुस्तक को ना पी जाना जी, घोंट करके पी जाने का मतलब है इसको खूब रटना जी। रोटी खाते हुए रटना, और जाते हुए रटना, ऑफिस में बैठे बैठे रटना, ध्यान लगाते हुए रटना जी इसको, और रोटी बनाते हुए भी रटना, और ऐसे रटना है थोड़ा सा। तो जब ये जिह्वा पर आ जाएगा, आहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मामा आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। बस पक्का ऐसा हो जाना चाहिए, यहां से निकलते हुए झट से निकलता है, बिना रोक टोक के। इसको पक्का करना है, ठीक है। चलिए, तो ये कार्य हुआ। अब आपको लगातार 3 दिन मेहनत करनी है जी, लगातार। अभी पूरा आज शुरुआत का दिन होता है। हाँ, नृपाह चोरात्रायते, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो पूरे मेहनत से लगे रहना है जी, आप चिंता, हम आपको 4 दिन पढ़ाते हैं। स्मृतवान गुरुदेव धन्यवादः, ग्रामतः बालकः आगच्छति। चलिए, बहुत सुंदर। तो अब आपको इतना कार्य दिया जाता है और मुझे लिख करके भेजेंगे, तभी मैं समझूंगा जी आपने याद किया है, ठीक है। जब आप मुझे लिख करके भेजेंगे तभी मैं समझूंगा ना आपने लिखा है। तो लिख करके भेजिएगा हमको, ठीक है। हम आपकी सामग्री को हजारों लोगों में ले जाते हैं, ठीक है। और हमने यह भी निवेदन किया था जी, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए क्या निवेदन किया था आप सभी से? आप सभी से निवेदन किया था जी, आप अपना अभी जैसे पढ़ रहे हैं तो एक चित्र पढ़ते हुए लेकर के हमें भेज दीजिएगा। कोई खतरा नहीं है आपके चित्र से, आपके चित्र को देख करके कोई आपके पास में कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो चित्र भेज दीजिएगा और अपना नाम भेज दीजिएगा, और जो भेजना चाहते हैं अपना जनपद और प्रदेश भी भेज दीजिएगा लिख करके। तो हम आपको डिजाइनिंग करके उस चित्र को संस्कृत ई गुरुकुलम के जो प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि ये तो बहुत अजूबा कार्य हो रहा है संस्कृत जगत में। हाँ, तो उससे प्रेरणा पा करके वो भी पढ़ने के लिए आएंगे। तो क्या होगा, पाठकों की संख्या अधिक होगी, लोगों का इंटरेस्ट होगा, लोग प्रेरणा पा करके संस्कृत माता को सीख सकेंगे। ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा जी। किसी भी प्रकार से लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए संस्कृत पढ़ने के लिए। अच्छा जी, चलो संस्कृत ऐसे पढ़ाई जा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी पढ़ते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आपका फोटो, और हमें आपके फोटो का कुछ नहीं करना जी, हम शेयर कर देते छुट्टी। और शेयर करने से पहले हम आपको भेजते हैं पहले कि आप चेक करें, आपको किसी भी चीज पे उसमें ऑब्जेक्शन है तो हम उसको हटा देंगे, ठीक है। पर डरने की बात नहीं है, कोई भी बहन है, कोई भी भाई है, सभी लोग भेज सकते हैं। हाँ, पर्सनल और ग्रुप में सब जगह शेयर करते हैं हम, सब जगह शेयर। देववाणी संस्कृतम के लगभग सोशल प्लेटफॉर्म में वैसे तो 17 चलते हैं, पर फोटो को शेयर किया जाता है लगभग 12 से 13 जगह तक। इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और आपका फेसबुक आईडी चलाता हूँ मैं 2 इसी के लिए, संस्कृत के लिए, और 2 ग्रुप चलते हैं, पेज चलते हैं, यूट्यूब है आपका,
तो वहां पर लोग देखते हैं और उनको प्रेरणा मिलती है। तो ये आपसे मेरा निवेदन था, कई पाठकों ने भेजा है, उनका हमने फोटो वहां डाल दिया, लोगों को प्रेरणा मिल रही है। चलिए अभी यहीं पर हम विराम देते हैं और आप सभी को प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं कल अवश्य उत्साह के साथ में आइएगा, कल इसको आगे हमें अभ्यास करना है इस चीज को। चलिए सर्वेभ्यो नमो नमः।